दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे नरभक्षी डॉक्टर की है जो कि इंसानों का मांस खाता है। मैं पहले ही बता दूं, हल्के दिल वाले इस वीडियो को रात में ना देखें, कहीं पैंट गीली ना हो जाए और मूवी देख ली तो उल्टी पुल्टी ना कर दो। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं और इस मूवी से तुम सभी को एक सीख भी मिलेगी, इसीलिए तुम भी सतर्क रहना। कहानी की शुरुआत में हम इसी नरभक्षी डॉक्टर को देखते हैं जिसने एक लड़की को बांध रखा था और उसकी आंखों पर मोम टपका रखी थी जिससे वो उसे देख ना पाए, और उसके मुंह को भी बांध रखा था। वो डॉक्टर एक कैंची से उस लड़की का नाखून निकालता है जिसके दर्द से वो बहुत चिल्लाती है। ये देखकर वो डॉक्टर उससे कहता है कि अब मैं तेरा शरीर काटने वाला हूँ और मैं तेरा लीवर निकाल कर खाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारा शरीर काफ़ी मस्त है। वो लड़की डॉक्टर को ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके पेट को चीर देता है जिससे खून की बरसात हो जाती है और वो बहुत चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा ही चिल्लाती है। दूसरी तरफ माइक नाम के एक जर्नलिस्ट की बीवी और बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हम एक टीवी प्रोड्यूसर को देखते हैं जो कि पैसों की बहुत लालची थी। वो माइक के पास कॉल करके कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। माइक की वाइफ की डेथ के बाद उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसीलिए वो इस जॉब के लिए तैयार हो जाता है। उस प्रोड्यूसर ने माइक को एक हॉरर वैक्स म्यूजियम में एक रात बिताने के लिए भेजा होता है और वहाँ पर उन्होंने कैमरा भी लगाए थे ताकि वो उसे रिकॉर्ड कर सके। ये म्यूजियम हॉन्टेड माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर कोई भी एक रात नहीं रुक सकता था, इसीलिए वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आखिर रात में यहाँ पर क्या होता है। माइक अपनी टीम मेंबर के साथ वहाँ पर जाता है और इस म्यूजियम के मालिक से मिलता है। माइक उससे पूछता है कि आखिर इस म्यूजियम में ऐसा क्या है जिससे यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। वो मालिक उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर हॉरर वैक्स बनवा रखा है जिसमें यहाँ के प्रसिद्ध आदमियों के पुतले हैं। माइक उससे पूछता है कि रात में यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं आता, तो वो मालिक कहता है कि एक रात उसका एम्प्लॉय यहाँ पर रुका हुआ था और 2 घंटे में ही उसकी फटके 64 हो गई थी। उसका कहना था कि यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद वो उसे एक पुतले के पास ले जाता है। वो कहता है कि ये पुतला फ्यूचर बताता है। जब माइक उसके पास जाता है तो वो पुतला उससे कहता है कि वो मरने वाला है। म्यूजियम का मालिक उसे बताता है कि यहाँ पर सबसे नया वैक्स डॉक्टर नॉक्स का आया है और ये वही नरभक्षी डॉक्टर है जो कि अपने विक्टिम्स को मारकर उनका मांस खाया करता था। लेकिन वो डॉक्टर जिंदा है जो अभी जेल में है और वो इतना फेमस था कि मुझे उसका वैक्स यहाँ पर लगाना ही पड़ा। वो उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर नॉक्स को वीडियो बनाने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपने हर विक्टिम्स की वीडियो को रिकॉर्ड किया करता था। उसके वैक्स के पास हमने एक टीवी रखी है जिसमें उसकी सारी वीडियोस हैं। फिर हमें डॉक्टर नॉक्स की एक टेप दिखाई जाती है जहाँ वो एक लड़की को पिकअप करता है। वो उसे अपने अड्डे पर लेके जाता है। वो उसे अपने कपड़े उतारने को कहता है। जब वो लड़की अपने कपड़े उतार देती है तो वो कहता है कि तुम्हारा मांस बहुत ही मस्त होगा, और ये कहकर वो उसके सर पर वार कर देता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी डॉक्टर नॉक्स उसके कान में कील घुसा देता है जिससे वो भगवान को प्यारी हो जाती है। इसके बाद दूसरी वीडियो में हम देखते हैं कि उसने एक लड़की की आंखें निकाल ली थी। म्यूजियम में उसकी टीम माइक से पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर एक रात बिताओगे, तो माइक उससे हाँ कहता है। वहीं माइक की प्रोड्यूसर उसे कॉल करती है। वो कहती है कि रात में जो कुछ भी घटनाएं वहाँ पर होंगी तुमको उसे रिकॉर्ड करनी होंगी। मैं 4 बजे तुम्हें कॉल करूंगी और पूछूंगी कि वहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद माइक म्यूजियम में जाता है। वो सबसे पहले डॉक्टर नॉक्स के वैक्स को देखता है जो कैमरा में देखकर बताता है कि डॉक्टर नॉक्स अभी भी जिंदा है और उसका स्टैचू भी बना दिया गया है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर नॉक्स की वीडियो को प्ले कर देता है जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि उसे इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है क्योंकि इंसानों के मांस जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। उसने अपने बेड पर एक विक्टिम को लेटा रखा था और बहुत जल्द उसे खाने वाला था। ये देखकर माइक की फट जाती है और वो वीडियो रोककर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो वीडियो अपना प्ले हो गई है जहाँ हम डॉक्टर नॉक्स को देखते हैं जो कि अपने एक विक्टिम की आंखों में वैक्स डालता है। उसके बाद उसे मारकर खा जाता है। फिर हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि डॉक्टर नॉक्स के जेल के बाहर खड़ी होकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है और वो उसके घर भी जाती है ये देखने के लिए कि आखिर ये इंसानों को कहाँ पर टॉर्चर किया करता था। वो उसके रूम में जाती है जहाँ वो ढेर सारे टॉर्चर्स वाले औजारों को देखती है। उधर माइक म्यूजियम में अकेले होता है और उसे कोई भी घटना नजर नहीं आती। फिर हमें डॉक्टर नॉक्स की एक और वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उसने अपने एक विक्टिम्स को उल्टा लेटा रखा होता है और वो उसके पीठ में से कुछ मांस निकालता है और उसको वाइन के साथ खाता है। डॉक्टर बताता है कि मेरे विक्टिम्स के पीठ के मांस का स्वाद बहुत ही टेस्टी था और मैं फिर से उसे खाना चाहूँगा। इसके बाद वो अपनी वीडियो में एक बॉल दिखाता है और कहता है कि सबको हमेशा खुश रहना चाहिए।
वहीं माइक कंट्रोल रूम में बैठा होता है कि तभी उसे डॉक्टर नोक्स की बॉल नजर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उस बॉल से खेलने लगता है और उसके बाद नीचे जाकर उस बॉल को डॉक्टर के पुतले के हाथ में पकड़ा देता है। वो कहता है कि तुम इस बॉल का ध्यान रखना। उसके बाद वो नीचे छानबीन करने जाता है। वहीं डॉक्टर नोक्स की वीडियो चालू होती है, जहाँ उसने अपने एक विक्टिम्स को बांध कर रखा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा प्यारी हैं, मैं इसको खाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, भला एक बार आने के बाद ये बुड्ढा यहाँ से जाने देगा। खैर वो एक औजार उठाता है और उसकी दोनों आंखों को फोड़कर बाहर निकालता है। वो उसके सामने ही उसकी दोनों आंखें खाने लगता है। मूवी देखो ना, तुम्हारा दिल टैं बोल गया तो बात रही। वहीं माइक एक लड़की के स्टैचू को देखता है। वो बोलता है कि इसका फिगर बिल्कुल मेरी बीवी की तरह है। फिर वो अपनी बीवी को याद करता है जब वो एक बीच पर घूमने गए थे। उसके बाद माइक फिर सारी जगह को देखने लगता है। तभी वो देखता है कि जिस पुतले के हाथ में उसने बॉल रखी थी वो वहाँ से गायब है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और उस बॉल को ढूंढने लगता है, लेकिन वो बॉल उसे कहीं नहीं मिलती। फिर हमें डॉक्टर नोक्स की एक वीडियो दिखाई जाती है, जहाँ उसने एक लड़के को बांध रखा था। वो उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हारी छोटी आंत खाना चाहता हूँ। तभी माइक वहाँ पर आता है और वो उस वीडियो को देखने लगता है। अब उसकी वहाँ पर फटके 4 हो जाती है और उसको अपनी बीवी के ख्याल आने लगते हैं। वो देखता है कि डॉक्टर नोक्स कैसे अपने विक्टिम्स को मार रहा है। तभी उसकी नजर डॉक्टर नोक्स की बॉल पर पड़ती है, जो कि उसके स्टैचू के नीचे पड़ी हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये बॉल यहाँ पर कैसे आ गई। वो वहाँ पर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी माइक के पास प्रोड्यूसर का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि क्या वहाँ पर कोई घटना हुई है। माइक उसे बताता है कि यहाँ उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, तुम मेरी मदद के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को भेज दो। लेकिन वो प्रोड्यूसर कहती है कि वहाँ पर जो कुछ भी हो तुम बस उसे रिकॉर्ड करते रहो। बातों बातों में माइक से वो बॉल नीचे गिर जाती है। जब फोन करता है तो वो उस बॉल को देखता है जो कि वहाँ से गायब थी। माइक सोचता है कि आखिर इस बॉल को बार बार कौन गायब कर रहा है। इससे वो पागल सा हो जाता है और हर पुतलों को शक की निगाहों से देखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन पुतलों में से कोई एक इंसान है। उसे लगता है कि उस पर कोई नजर रखे हुआ है और उसे बेचैनी सी होने लगती है। इसीलिए वो वॉशरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगता है। जब वो वापस म्यूजियम में जाता है तो उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई खड़ा है। तभी उसके प्रोड्यूसर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि डॉक्टर नोक्स जेल तोड़कर भाग गया है और हमें शक है अगर वो उसी म्यूजियम में आया तो वो सतर्क रहे। ये सुनकर माइक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि तुम पुलिस को तुरंत यहाँ पर भेजो। जब माइक डॉक्टर नोक्स से पुतले के रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका पुतला वहाँ से गायब है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने कैमरे में पिछली रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वो डॉक्टर नोक्स का पुतला नहीं था, बल्कि वो खुद डॉक्टर नोक्स था जो कि वहाँ से चल के गया था। वो तुरंत नीचे जाता है और वो डॉक्टर नोक्स को अपने सामने देखता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो देखता है कि ये तो डॉक्टर नोक्स का पुतला है। तभी वो असली डॉक्टर नोक्स को देखता है और उससे छिप जाता है। वहाँ से भागते टाइम माइक को एक पुतले से एक सीडी मिलती है, जिसे वो टीवी में प्ले करता है, जहाँ उसे डॉक्टर नोक्स दिखता है, जो बताता है कि मैंने बहुत सारे जिंदा आदमियों को खाया है, लेकिन अब उसका मन है कि वो एक मुर्दा इंसान को खाए, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर एक मुर्दा इंसान का टेस्ट कैसा होता है। वो बताता है कि मैंने एक लड़की को जमीन के अंदर गाड़ कर रखा था, जिस वजह से उसकी बॉडी सड़ गई थी। इसके बाद वो उसे खाता है तो वो कहता है कि उसका मांस बहुत बेकार था। फिर वो अपने विक्टिम की डेड बॉडी दिखाता है, जो पूरी तरह से सड़ गई थी। वो कहता है कि उसका नाम नूरिया था, जो कि माइक की बीवी का नाम था। ये सुनकर वो पागल सा हो जाता है, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर नोक्स ने ही मारा था। कि तभी उसके पास डॉक्टर नोक्स आने लगता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी म्यूजियम की लाइट चली जाती है। वहीं माइक अपने कैमरे का नाइट मोड ऑन करता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी डॉक्टर नोक्स उसके सामने आ जाता है, जो कि उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वो डॉक्टर नोक्स के टॉर्चर रूम में जाता है ताकि वो उससे बच सके, लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन माइक किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलता है कि तभी उसे प्रोड्यूसर का कॉल आता है। माइक कहता है कि डॉक्टर मुझे बुरी तरह से ढूंढ रहा है। तो इस पर वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने वहाँ पर पुलिस को भेज दिया है। वहीं हम माइक के पीछे डॉक्टर नोक्स को देखते हैं, जो पीछे से उसकी बात सुन रहा होता है, जिसे देखकर माइक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। तभी माइक उस पर हमला करता है, जिससे डॉक्टर घायल हो जाता है, लेकिन तभी वो उठ जाता है और उसका पीछा करने लगता है, जहाँ डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे टॉर्चर रूम में ले जाता है और उसे बांध देता है। डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारा लीवर और छोटी आंत को खाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सुन्न कर दिया है। डॉक्टर उसका पेट काटता है और उसके अंदर से मांस के टुकड़ों को निकालता है। भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, देखना यार एक बार। उसके बाद वो डॉक्टर उस मांस को खाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा मांस बहुत ही टेस्टी है। इसके बाद फिर वो उसे ही उसका मांस खिलाता है। डॉक्टर कहता है कि मैं अभी वाइन लेके आता हूँ, तुम भागने की कोशिश मत करना।
लेकिन माइक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसको इतनी कमजोरी हो गई थी जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाता और गिर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर नोक्स आता है और वो उसे ऊपर उठाता है। वो उसे बताता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता। वो उससे ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारा पेट सिलते वक्त उसमें एक चूहा डाल दिया था, उसने अभी तक तुम्हारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को कुतर दिया होगा। ये सुनकर माइक को अपने अंदर चूहे का फील होने लगता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक रॉड उठाता है और डॉक्टर का मुंह तोड़ देता है और देखता है कि वो एक पुतला है। वहीं माइक नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन हमें वही रिपोर्टर दिखाई जाती है जो कि उस म्यूजियम में माइक को देखने के लिए आई थी। वो जब उस म्यूजियम में जाती है तो वो देखती है कि एक डॉक्टर और एक डिटेक्टिव उसके केस की छानबीन कर रहे हैं। वो माइक की बॉडी के सामने बैठे हुए थे जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछता है कि आखिर इसकी मौत की क्या वजह हो सकती है, तो वो डॉक्टर उससे कहती है कि उसकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ डर था। दरअसल वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नोक्स नहीं था, वहाँ उसे किसी ने भी टॉर्चर नहीं किया था, बल्कि ये सब माइक के दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से डर के कारण उसकी मौत हो गई। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, वो किसी से भी नहीं डरता था, ना ही किसी भूत से ना ही किसी आदमी से। एक दिन वो कब्रिस्तान में घूम रहा था कि तभी उसकी धोती पीछे से कील में फंस जाती है, जिसे लगता है कि उसे पीछे से भूत ने पकड़ लिया है और वो तुरंत डर के मर जाता है। जबकि वहाँ पर कोई भी भूत नहीं था, ये बस उसका एक डर था। कभी कभी इंसान एक ऐसी इमेजिनेशन कर लेता है जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। वैसे तो मैं भूत को नहीं मानता, बट फिर भी आप लोग किसी चीज को देखकर डरना मत और कोई ऐसी इमेजिनेशन मत करना जिससे कुछ गलत हो जाए, तो ध्यान रखना, सतर्क रहना। खैर वहीं प्रोड्यूसर अपने एक वर्कर के पास जाती है। वो उसे कहती है कि वो माइक की सारी फोटोज निकाल कर मुझे दे। वहीं वो कहता है कि उसने माइक के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो प्रोड्यूसर उससे कहती है कि अगर हमें फेमस होना है तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करना ही था। यानी कि दोस्तों वो बॉल और सीडी सब वहाँ पर प्रोड्यूसर ने रखवाई थी, जिससे वो माइक के दिमाग को घुमा दे और उसे अपने बीवी और बच्चों की याद आए और वो डर के मारे कुछ ऐसी हरकत करे जिससे उनकी टीवी का शो फेमस हो सके। दोस्तों ये आइडिया काम कर चुका था, जिसकी वजह से माइक मर चुका था। वहीं पर हम डॉक्टर नोक्स को देखते हैं जो कि अभी भी जेल में काम कर रहा था, और फिर हम माइक के बेटे को देखते हैं जहाँ डॉक्टर नोक्स उसे अपनी वही बॉल देता है। इससे हमें पता लग जाता है कि शायद डॉक्टर ने माइक के बेटे को भी मार दिया था और उसका भी मांस खाया होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी का नाम है वैक्स, जो कि साल 2014 में रिलीज की गई थी। अगर मेरे जिस भी भाई को मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करनी हो तो आज ही मुझे फॉलो कर सकता है और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।